दिग्विजय और चाहत पर बुरी बरसी कशिश तो फिर यामिनी पर भड़के विवियन और करण। बिग बॉस के इस एपिसोड में जो ड्रामा हुआ, जहां पर ईशा विवियन को धोखा देती हैं, करण सेव हो जाते हैं, कशिश चाहत को गटर की पैदाइश कहती हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरे बवाल को 5 मिनट में समेटने की कोशिश करेंगे। भाई, इस वक्त बिग बॉस के घर में खूब लड़ाई झगड़े और समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अभी तक ईशा, विवियन डिसैना, अविनाश मिश्रा एक गैंग का हिस्सा थे। हर सिचुएशन में सारे के सारे एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब जो टास्क हुआ उसमें अविनाश ने ईशा और विवियन दोनों को धोखा दे दिया। बिग बॉस के घर में 12 दिसंबर के इस एपिसोड में बिग बॉस के घर वालों को एक टास्क मिला, जिसमें उन्हें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को बचाने का मौका दिया गया। ईशा विवियन को बचाने की कोशिश करती दिखी, पर अविनाश के एक दाव ने उनके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया और उधर विवियन की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे पहली चीज, यामिनी और अविनाश की घी पर लड़ाई हुई, उसके बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होते ही अविनाश और यामिनी की लड़ाई शुरू हो जाती है। यामिनी नाश्ते में पराठे के साथ घी ले रही थी, तो अविनाश उन्हें रोक देते हैं। अविनाश बोलते हैं कि कोई और घी नहीं खा रहा है, इसलिए वो भी ना ले भैया। ऐसा तो है नहीं कि आपके बिना घी के गुजारा नहीं होता। घी में जब सबके लिए कुछ बनेगा तो वो खा सकती हैं, नहीं तो ऐसे कम पड़ जाएगा। इस पर यामिनी लड़ने लग जाती है और तो और बोलती है कि अविनाश ने बदतमीजी से बोला, और वो भी सिर्फ घी के लिए। अविनाश ने उन्हें चम्मच पर लगा घी लेने को कहा था, पर यामिनी मना कर देती हैं और बात का इशू बना लेती हैं। इस बात पर चुम अविनाश का साइड लेते हैं, विच इज वेरी गुड। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब आते हैं दोस्त कशिश पर और गटर की पैदाइश पर, चाहत को जो उन्होंने कहा। जी हाँ, इसके बाद कशिश सारा और यामिनी के साथ बैठकर चाहत के बारे में बात करती हैं। वो चाहत को गालियां देती हैं और उन्हें गटर की पैदाइश बोलती हैं। सारा कशिश को ऐसी बातें बोलने से रोकती है, लेकिन कशिश कहती है कि वो बहुत गंदा गंदा बोल सकती है और बोलेंगी। चाहत सुन लेती हैं और बस फिर क्या था, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। कशिश फिर चिल्लाते हुए चाहत से कहती हैं, तू गटर की पैदाइश है, तू लायक है इसके, तो मैंने बोला। चाहत को गुस्सा आ जाता है और वो कशिश से कहती है कि ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप। दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। कशिश चाहत को गालियां देती रहती हैं। घर के सभी लोग उन्हें चुप करवाते हैं, पर वो कहां रुकने वाली होती हैं। फिर दिग्विजय चाहत के सपोर्ट में आते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें चाहत और कशिश के बीच में आने से रोकते हैं। इसके बाद दिग्विजय चाहत को समझाते हैं और कहते हैं कि कशिश कैसी है वो बात वो बता भी नहीं सकते, लेकिन कशिश दिग्विजय के साथ भी फिर लड़ने लग जाती हैं और गाली गलौच देने पे उतर आती हैं। यानी कि वो चाहत के साथ साथ दिग्विजय को भी गाली देती हैं और कहती हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही दिग्विजय को इज्जत रास नहीं आती। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अलग चल रहा है, इनके कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग होते हैं। अब आते हैं उस टास्क पे जिसमें नॉमिनेशन से बचने का मौका देते हैं बिग बॉस सबको और कहते हैं कि जो भी आप 6 लोग नॉमिनेट हैं, इनमें से कोई एक बेघर हो जाएगा इस वीकेंड के वार पर, लेकिन 6 में से एक कंटेस्टेंट नॉमिनेशन से बच सकता है। दरअसल घर के अंदर वक्त वक्त पर उबासी की आवाज आएगी और लाइट धीमी होगी। बाकी सदस्य बारी बारी से उनके पास जाकर उनका दिल जीतेंगे। जैसे ही चिड़िया की आवाज आएगी, घर वाले नॉमिनेटेड मेंबर की तस्वीर लेकर टाइम गॉड यानी कि अविनाश मिश्रा के पास पहुंचेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें करणवीर मेहरा सेव हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो भी तस्वीर लेकर सबसे आखिर में टाइम गॉड अविनाश के पास पहुंचेगा, आखिर में वो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट सेव होने की रेस से बाहर हो जाएगा, और जिसकी तस्वीर आखिर में सेफ रहेगी वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगा। इसके बाद टास्क शुरू हो जाता है। टास्क शुरू होते ही करण और रजत की हाथापाई हो जाती है। वो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कोनी लग जाती है, आंख पर गुस्सा हो जाता है और रजत गुस्से में बोलते हैं कि करण ने उनका हाथ पकड़ा। करण बोलते हैं कि उन्हें गुदगुदी की थी। इस दौरान कशिश को भी चोट लग जाती है और ईडन थोड़ी सी लड़ने लग जाती है। फिर क्या आता है, फिर दोस्त पहले राउंड होता है टास्क का। पहले राउंड में चाहत पांडे आउट हो जाती हैं। अब दूसरा राउंड था जिसमें ईशा सिंह विवियन की तस्वीर लेकर अविनाश के पास जाती हैं, पर अविनाश बोलते हैं कि उस सबसे आखिर में आई थी। और इस तरह से अविनाश की वजह से विवियन काफी, मतलब वो ड्रामा भी होता है, धोखा लड़ाई वड़ाई हो जाती है उसमें। अविनाश विवियन की फोटो लेकर पूल में फेंक देते हैं और इसका मतलब कि दोस्त अब वो सेव नहीं किए जा सकते। तो कुल मिला के ईशा की गलती से खतरे पे आ जाते हैं। ईशा कहती हैं कि मैं दूसरे नंबर पर आई थी, पर मुझसे पहले ही सारा घुस गई तो मैं लेकर नहीं आ पाई। पर अविनाश बोलते हैं कि काफी जगह थी, पर ईशा नहीं आई। अविनाश फिर विवियन के पास जाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी का हिंट देते हुए कहते हैं कि थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ईशा फिर अविनाश से पूछती हैं कि क्या तुम विवियन को बचाना भी चाहते थे या नहीं।
मतलब इतना ड्रामा तो अक्सर इंसान तब करता है ना जब आप थोड़ा सा दिमाग में चाहते नहीं हो कि वो बचे। अविनाश कहते हैं कि वो अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब आता हूं यामिनी पर। जी हां, यामिनी का फिर ड्रामा हुआ और इस बार करण और विवियन दोनों बुरी तरीके से भड़के। ईशा कहती है कि उन्हें विवियन के लिए बुरा लग रहा है। अविनाश कहते हैं कि ईशा एक स्टेप स्लो हो गई थी, उन्हें आगे जाकर विवियन की तस्वीर देनी थी। विवियन को इससे शॉक लगता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है और यामिनी की वजह से घर में बवाल मच जाता है। यामिनी ने टास्क में ईशा का हाथ खींचा जो कि बैन था। इसी पर बवाल मचता है। ईशा अपना पक्ष रखती हैं पर अविनाश उनकी बात नहीं सुनते। अविनाश फैसला सुनाते हैं कि ईडन बाहर आती हैं और ईशा ने बग्गा जी को बचा लिया। ये बात तमाम चीजों की होती है। खैर, बाद में विवियन और रजत की बहस हो जाती है। विवियन बोलते हैं कि पहले राउंड में कशिश को चोट लगी थी, हाथ लगाना या खींचना मना था, तो फिर यामिनी क्यों अटैक करती हैं, यामिनी ने अटैक क्यों किया। बहरहाल ये तमाम चीजें होती हैं। चुमदरांग आती है, करणवीर मेहरा को इस राउंड में नॉमिनेशन से बचा लेती है, अपनी दोस्ती निभाती हैं और ये इस तरीके से टास्क यहीं पे खत्म होता है। अब कल के लिए राशन की बारी होगी तो फिर अलग अलग तरीके के टास्क हैं। बाकी आपको कैसे लगी आज की वीडियो, ये रिकैप कैसा लगा मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।